तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 16B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो फिगर आपको साथ साथ में क्या करना है, बनाते जाना है, ठीक है। तो मैं फटाफट ले लेता हूँ। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बोला है, नहीं बोला? हाँ बोला है ना, ये रहा। तो हम सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। उसके बाद कह दिया कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो ए बी पे कहीं पे डी पॉइंट है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बनाए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमसे ऐसा कुछ बोला नहीं गया, तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ इस पॉइंट पे, इस वाले साइड पे कहीं पे भी बना सकता हूँ। और ई को मैंने लेट से यहाँ पे बना दिया, और ज्वाइन तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये जो डी ई लाइन बनी वो पैरेलल के, वो बी सी के क्या है आपके पास, पैरेलल है, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है ए डी इज 8 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो 8 है। दूसरी आपसे बोला है बी डी इज 7, ये वाली 7 है। एंड बी सी इज 12, बी सी ये वाली जो चीज़ आपके पास वो 12 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं है, या आपके पास बीपीटी पे बेस्ड है। यस, बीपीटी पे भी बेस्ड नहीं कह सकते आप, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो बेस्ड है आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो ये पहले की जो कंसेप्ट करवाए हुए 16A में, उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड का क्वेश्चन है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के जो रेशियो होते हैं वो जो उनके साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अभी यूज़ करने वाला हूँ, कुछ अलग यूज़ नहीं करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इन दोनों ट्रायंगल देखिए, डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि दिस अपॉन में दिस और इक्वल टू दिस अपॉन में दिस कर दूँ, ऐसा अपने को नहीं पता, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पता, बट एक्चुअल में होगा ऐसा ही। तो आप दिस अपॉन में दिस और इज इक्वल टू में दिस अपॉन दिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ये चीज़ आप कह सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ना, तो आपको बताना है ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, बोले तो एक छोटा वाला ये ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल नहीं, बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा, ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही आपके पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, यस, हमारा काम जो हो तैयार मिलेगा। रीजन सिंपल है, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ पे डी और यहाँ पे ए। उसके बाद आपके लिए ए बी सी ऐसा कुछ बना दिया मैंने। अब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर हैं, बस, और कुछ नहीं। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो आप देख लीजिए, दोनों में ये जो एंगल देखने को मिलेगा, एंगल ए, वो कॉमन देखने को मिलेंगे, देख लीजिए, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है दोनों में ही, ये वाला एंगल देख लीजिए, दोनों में कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना, दोनों में सेम है। तो ये एक तो एंगल, ये बस एक एंगल और पता चलना चाहिए अपने को। आप इस वाले एंगल को देखिए, यहाँ पे इस वाले एंगल को और इस वाले, ये दोनों ही एंगल आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने को मिलेंगे। याद कीजिए, एक लाइन दूसरी लाइन पैरेलल, ऐसे पैरेलल होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन दोंगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का आप रीजन देंगे। आप दूसरा भी, तीसरा भी बोल सकते हैं, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी एंड द रीजन विल बी सेम। मतलब एंगल ए ई डी बोल दूंगा मैं उस चीज़ को, और इज इक्वल टू मैं एंगल ए सी भी बोल दूंगा। बताइए किस तरह के, और रीजन विल बी सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब वैसे भी तीन चीज़ें इक्वल कर दी, यहाँ पे मैं बाई ट्रिपल ए कह दूंगा। आप दो चीज़ में ही बाई डबल ए कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ट्रिपल ए, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के पीछे का रीज़न यही था कि उनके जो साइड्स हैं उनके रेशियो को मैं क्या लिख सकूं, बेसिकली उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकूं। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप हंसते खेलते क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए डी अपॉन में यहाँ से ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख देता हूँ मैं, डी ई अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, ए ई अपॉन में ए सी। ये तीनों चीज़ें आपके पास क्या है, इक्वल है। मुझे ना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो काम है वो इतना ही से बन जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है डी ई की वैल्यू। देख लीजिए, हमें डी ई की वैल्यू निकालनी है, और बाकी इन तीनों चीज़ की वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, तो जादू, देखो भाई जादू है तो सही,
है ना, दे रखा है ऑलरेडी। AD की जगह कितना 8 है, 8 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय में AB ध्यान रखिएगा ये पूरा है ना, और आप ये मत लिखिएगा कि 7, तो ये AB ये पूरा है, तो 8 और 7 टोटल ऐड करके लाएंगे तब जाकर AB मिलेगा, दैट इज 15 इज इक्वल टू D वी डोंट नो, डिवाइडेड बाय में BC की जगह कितना आपके पास 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और मौज लीजिए। समझ में आई इतनी बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12, बोलिए हाँ या नहीं। और यहाँ से DE की जब मैं वैल्यू निकाल दूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइडेड बाय में 15, है ना। 3 से काट दीजिए, इसको 4 बार में और इसको काट दीजिए 5 बार में, ठीक है। और काट दीजिए 8 चौके 32 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में 5, है ना। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6.204 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में थे ना इसीलिए। तो DE की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 6.4 सेंटीमीटर। ये जो चीज़ थी वो आपके पास पहले बताए हुए कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। आइए अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन के पास पहुंच जाते हैं। इसमें कहा था इट इज़ गिवन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ABC बना लेता हूँ मैं फटाफट फिर से। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और दूसरा आपके पास P है, दूसरा Q है और R है। तो दो ट्रायंगल आपके पास ABC एंड PQR। दिस टू ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर। अच्छा, सिमिलर है, उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब इतना चीज़ आपके पास गिवन है। अब हमसे कहा जाता है कि एरिया पहले का ट्रायंगल का 36 है, दूसरे ट्रायंगल का आपके पास 25 है, तो आपके पास QR 6 है, तो हमें BC निकालना है। तो इसका QR ये रहा, है ना, ये वाला, और BC आपके पास ये रहा। अब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सिस्टम था वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले वाले ट्रायंगल का डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों वाले को याद कीजिए, थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर 3 जो आपको हमने लास्ट वीडियो में करवाया हुआ है वहाँ से। तो आपको एक चीज़ पता है कि यार ये जो दोनों ट्रायंगल हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये जो चीज़ है वो AB अपॉन में PQ के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, नहीं तो BC अपॉन में QR के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, नहीं तो AC अपॉन में PR के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। किसी भी चीज़ के इक्वल हो सकता है तीनों में से। तो मैं यहाँ पे जो कंसिडरेशन में लेने वाला हूँ BC अपॉन में QR लेने वाला हूँ। बताइए क्यों? यस, क्योंकि इन्हीं में से मुझे एक चीज़ पता है QR, एंड सेकेंड थिंग BC मुझे फाइंड आउट करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग। दिमाग से खेलो। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। चलिए अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 25 था ना, 36 था, लेट मी चेक, 36 था और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ PQR कितना है, PQR का 25 है। मैंने इसको छोटा इसको बड़ा बना दिया, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि यार इसको छोटे का ज़्यादा एरिया है, इसका कम एरिया है, वो तो बनाने के ऊपर है, ठीक है। बाकी मैंने वैल्यूज़ को देखे बिना बना दिया था छोटा बड़ा, तो वैसे उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। BC की जगह नहीं पता हमें कितना है, BC हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय में QR की जगह कितना है 6 है, और ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर है इसका। अब इसको अपने को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें BC की वैल्यू ले जानी है। तो ये मैं 36 डिवाइडेड बाय में 25 ऐसे रखूँगा, इज इक्वल टू मैं यहाँ से BC का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36। चलिए आगे चलिए, यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC स्क्वायर मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा और इक्वल टू में 36 मल्टीप्लाई में 36 हो जाएगा। यहाँ से अपने को BC का स्क्वायर इधर ही रख लेता हूँ और 25 उधर भेज देता हूँ, तो 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय में 25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकालता हूँ तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय में 25। अब आपको पता है स्क्वायर रूट लेना है ना, और आपको पता है 36 के पेयर बन रहे हैं, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1, और 25 को तो वैसे भी 5 होता है, तो काम बन गया मेरे पास। अब इससे इसको डिवाइड करना है, 5 सतह 35.12 7.2 सेंटीमीटर आपको मिलकर तैयार मिलेगा BC की वैल्यू। कुछ ज़्यादा छोटे छोटे नहीं दिख रहे आपको, पतले पतले से, और मोटे कर दूँ? अब ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, सिंपल है। चलें आगे। चलिए अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसमें कहा जाता है PB एंड QR आर परपेंडिकुलर्स। तो PB देखिए किधर है, PB एंड QA होगा ना, QR कहाँ से आ जाएगा, QR तो इसमें है ही नहीं, लेट मी चेक, यहाँ पे R होना चाहिए था, QA दे रखा है और मैंने ही QA लिख रखा है, मतलब वहाँ पे R नहीं है, वहाँ पे A है।
यहाँ पे ए है, क्यू ए, ठीक है ना। तो पी बी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। तो देखिए पी बी ना परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये जो क्यू ए है वो भी आपके पास परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, हमसे पहले ही मेंशन करके बता दिया गया है। अब इसमें हमसे कहा जाता है पी ओ ना 6 सेंटीमीटर है, पी ओ किधर है, ये वाली 6 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़ क्यू ओ किधर है, ये वाली, ये क्या आपके पास 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी 120 सेंटीमीटर, पी ओ बी ये वाले का एरिया जो है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछा जाता है इस वाले का एरिया जो है आप वो बताएंगे। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, वो सिर्फ इस छोटी सी बात से होती है कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पता नहीं चलता। बच्चों को जनरली जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसमें वो कन्फ्यूज होते हैं। आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा जिस हिसाब से ट्रायंगल्स की नेमिंग की जाती है ना, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए पी ओ बी है, तो यहाँ पे आए हम पी है, फिर हम यहाँ पे आए हैं, फिर हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे होगा पता है, देखिए ये राइट एंगल था, बिना राइट एंगल से शुरू किया है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, है ना, क्यू ओ ए क्यू, फिर यहाँ पे सेंटर पे आएंगे, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे पी ए, बिल्कुल सेम जैसे हम इसमें जाते हैं वैसे हम इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे वही कहानी करनी है। यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो पी ओ बी का साइड क्या है, पी ओ का डिवाइडेड बाय में क्यू ए का साइड क्या है, ओ क्यू है। तो यही दोनों साइड लूँगा मैं, जो जो हमें पता है गिवन है, बस ख़त्म बात, हमारा जो काम है वो तैयार है। अब बात आती है कि हमें ये बिल्कुल गिवन नहीं था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। जब तक दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं तब तक मैं उनके एरिया का जो रेशियो है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल नहीं बोल सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल, यस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू ओ ए को आपको सिमिलर प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसको प्रूव करने के लिए आपको हमने पहले भी बताया हुआ है और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो 90 डिग्री है ही, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, बिकॉज पी बी एंड क्यू ए आर परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, इस रीजन से। दूसरा ये एंगल और ये एंगल, यस एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी या फिर बी ओ पी। तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। इसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसकी वजह से हमें डबल एंगल से, यस डबल ए से, बाय ए क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद आप इस चीज़ को कह सकते हैं, और अब मैं अगर ये कह सकता हूँ तो हंसते खेलते मेरा आंसर पड़ा है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। इन सब की वैल्यू आपने को पता ही है। पी ओ बी का एरिया है 120, इसका नहीं पता है, इसको मैंने एक्स ले लिया, इज इक्वल टू पी ओ कितना है 6 है और क्यू ओ कितना है 9 है, और इसका आपके पास स्क्वायर है। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 120 बाई एक्स इज इक्वल टू ये 36 बाई 9 का स्क्वायर 81, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 81। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 36। काट दीजिए, 9 से 4 टाइम्स में, 9 से 9 टाइम्स में, 4 से काट दीजिए 30 टाइम्स में। x की वैल्यू आ गया 9 × 27 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ख़त्म बात। लो भाई, एरिया जो है आपके पास वो निकल कर आपके सामने तैयार है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। आइए अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसमें कहा जाता है P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगेन वी हैव टू कंसिडर ए ट्राइंगल, है ना। हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, यहाँ पे कर देते हैं ए बी सी, और इन्होंने बोला है कि P और Q दो पॉइंट्स है ए बी और ए सी पे, यहाँ पे P है और यहाँ पे कहीं पे Q है। फिर से ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो आप कहीं पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बस कंडीशन होना चाहिए कि ए बी पे P है और ए सी पे Q है, और कुछ नहीं। चलिए, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, मतलब अब जो बात आती है वो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल खुद के एंगल के इक्वल होंगे। मतलब 100% फिर से ये वाला ट्रायंगल, ये जो वाइट वाला मैंने कर दिया, ये छोटा वाला वाइट वाला सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी सी के।
ए पी क्यू जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा ए बी सी के। क्यों, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये एंगल अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ कराया था, पहले वाले क्वेश्चन में। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रूफ करवाया है, देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सेम। जस्ट सिर्फ डी और ई की जगह क्या था, पी और क्यू कर दिया आपकी बार, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ की बात करते हैं, दोनों सिमिलर होंगे। अब आगे कहा जाता है सच दैट डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू पार्ट्स। हमें यहाँ पे ए बी सी को, ए बी सी जो आपके पास ट्रायंगल था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इन इक्वल एरिया। मतलब अब इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया दोनों का इक्वल होगा। तो ऊपर जो एरिया है वो किस चीज़ का एरिया है, छोटा वाला ट्रायंगल, और नीचे जो है आपके पास ट्रायंगल है वो किस चीज़ का एरिया, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। मतलब ये जो लाइन है पी क्यू जो है वो पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसने ए बी सी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में आपके सामने डिवाइड करके रख दिया है, ठीक है ना। तो इसका एरिया और इसका एरिया आपके पास इक्वल देखने को मिलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड पी बी रेशियो ए बी। यस, पी बी रेशियो ए बी। अब अगर आप नोटिस करें तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पी बी और ए बी चाहिए, पी बी अपॉन में ए बी चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, हमें पता है यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो लिख दूंगा यहाँ पे ट्रायंगल ए पी क्यू सॉरी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और इस चीज़ को आपको प्रूव करना है, ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है, अभी मैंने किया नहीं है, ठीक है इतनी बात, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो दो ट्रायंगल सिमिलर थे उनके एरिया का जो रेशियो है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये चीज़ आपको पता है। तो यार यहाँ पे हमें कौन कौन सी साइड लेनी है, पी बी और ए बी। अब अगर आप नोटिस करें तो पी बी ये रहा, ए बी ये रहा, तो इन दोनों के है भी नहीं। देखिए ए पी क्यू तो उसमें पी भी नहीं है, दूसरा ए बी सी में आपके पास उसमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें ए बी चाहिए पूरा, दूसरा का है पहले का नहीं है। तो हालांकि यहीं से हमें लेना पड़ेगा और कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में उसको ठीक कर देंगे। ए पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाला लेंगे तो ए पी आएगा, और डिवाइडेड बाय में दूसरा ए बी सी का लेंगे तो पूरा का पूरा ए बी आएगा, ठीक है, और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने ए पी और ए बी ले लिया है, लेकिन हमें लाना क्या, पी बी और ए बी लाना है, वो भी आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, वो भी आ जाएगा। बस यहाँ से आप चीज़ों को समझिएगा। क्या एक छोटा सा काम करूँगा मैं यहाँ पे, और वो काम यहाँ पे आपके सामने वो ये है कि आपको पता होना चाहिए इन दोनों ट्रायंगल के बीच का रिलेशन क्या है। अब आपको पहले से ही पता है कि यार इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, उसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा बी सी क्यू पी, बी सी क्यू पी। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, देख लीजिए। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला वाइट वाला, और ये वाला क्वाड्रिलेटरल यहाँ से ये वाला ग्रीन वाला, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा का पूरा ए बी सी, है ना, पूरा का पूरा ए बी सी, येलो कर देता हूँ, पूरा का पूरा ए बी सी के इक्वल होगा या नहीं वो बताइए। वाइट वाला और ये जो ग्रीन वाला, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा का पूरा ए बी सी ट्रायंगल येलो वाला जो आपके पास वो निकल कर आ जाएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये दोनों का एरिया ना आपके पास इक्वल दे रखा है ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे देखिए ए बी सी को ना टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसका एरिया क्या आपके पास बिल्कुल इक्वल है ना, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ इसके जगह ये रख दो या फिर इसके जगह ये रख दो, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस में इसके जगह भी ये लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, खत्म बात। दोनों का एरिया क्या आपके पास इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब ए पी क्यू रखने के पीछे का रीज़न भी यही है, देखिए मैं बताता हूँ, इसके जगह मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल रख देता तो क्वाड्रिलेटरल के टर्म में आ जाता, बट वैसा अपने को चाहिए नहीं।
मेरे को चाहिए था, अब इसको ऐड कर दूंगा तो डबल हो जाएगा, देख लीजिए ये और ये दोनों ऐड कर देंगे तो डबल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डबल ऑफ एरिया ऑफ ए पी क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय में डबल ऑफ ट्राइंगल, ये सवाल इसके जगह मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, और इज इक्वल टू में आपके पास ए पी अपॉन में पी बी, या फिर ए पी का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी और इसके भी स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बस हमारा काम हो चुका है। इससे इसको उड़ा दीजिए, इधर बच गया 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया ए पी और पी बी, ए पी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक छोटा सा काम और करना है और कुछ नहीं, हमें किसका रेशियो चाहिए बस वो देख लीजिए। हमें रेशियो चाहिए पी बी और हमें रेशियो जो चाहिए वो चाहिए पी बी रेशियो ए बी, लेकिन हमारे पास जो है उसमें है ए पी और पी बी, तो बात तो नहीं बनेगी, अपने को पी बी लाना पड़ेगा, ए बी तो है लेकिन यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, पी बी लाना पड़ेगा। तो इस ए पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को नोटिस कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये जो ए पी है ये वाला पार्ट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा ए बी लूँगा और उसमें से मैं माइनस कर दूँगा ये वाला पोर्शन, बस पी बी वाला, बस हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ए बी और पी बी ही चाहिए अपने को। तो ए पी की जगह मैं ये चीज़ लिखने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए पी की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, बेसिकली पूरे के पूरे ए बी में से माइनस कर देंगे पी बी, नो डाउट। तो हमारे पास जो काम है वो बन जाएगा। प्रॉब्लम ये आएगी कि स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोलेंगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ क्या करें, ये जो स्क्वायर है ना वो इधर रूट में भेज देते हैं। ये तो था ही पूरे का स्क्वायर, ऐसे करके ए पी अपॉन में ए बी का पूरे का स्क्वायर था ना, ऐसे करके वो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो अंडर रूट में 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो बन जाएगा, √1 1 होता है और ये नीचे √2 बन जाएगा, ठीक है। ए पी की जगह लिख दीजिए अब ए बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय में नीचे आ जाएगा ए बी, बस हमारा जो काम है वो निकल कर लगभग तैयार है। अब आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं तो ये जो ए बी है वो आप दोनों के नीचे ले जा सकते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू ए बी के नीचे भी ए बी माइनस पी बी के नीचे भी ए बी, बस हमारा जो काम है वो बन चुका है। हमें चाहिए था पी बी अपॉन ए बी, काम बन गया ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी अपॉन में ए बी। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस का इधर ले आऊँगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर ले जाऊँगा माइनस का, क्योंकि हमें तो यही चीज़ चाहिए ना। आ जाएगा पी बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1, ऐसे छोड़ूंगा ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 1/√2। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास पी बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, √2 - 1 डिवाइडेड बाय में √2, ठीक है। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और √2 का एलसीएम √2, 1 से डिवाइड करेंगे √2, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √2, माइनस ऐसे √2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका रेशियो क्या आ गया, √2 - 1 रेशियो, दूसरा क्या आपके पास √2। बस भाई आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फटाफट हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो चलो यार राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी सी 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी पे कितना आपके पास 90 डिग्री। तो इसको हम बी की नेमिंग कर देंगे, इधर ए, इधर आपके पास सी, सॉरी सी, ये वाला सी। अब हमसे कहा जाता है डी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, तो ए बी साइड पे कहीं पे भी, यस कहीं पे भी आप रख सकते हो पॉइंट डी, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो डी से ई तक लेके जाना, ई कहीं पे होगा और वो परपेंडिकुलर ए सी पे होगा, तो 100% ई को इधर होना पड़ेगा। ये लाइन ऐसे जानी चाहिए कि ये जो एंगल हो ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो, और यहाँ पे ई बनाना है आपको। तो यहाँ पे आपको डी ई जो है वो परपेंडिकुलर दिखेगा किस पे, ए ई पे, ठीक है। अब आगे हमसे कहा जाता है प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। तो ए डी ई फिर आपके पास ए सी बी, इन दोनों ट्राइंगल को एक तो सही तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ADE है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, तो आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि आपके पास ये A है, ऐसे करके ये 90 डिग्री है, A है, फिर D है, फिर आपके पास E है। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि A के बाद D आ रहा है, फिर D के बाद E आ रहा है, और E पे 90 डिग्री देखिए यहाँ पे, इधर से भी 90 बनेगा, इधर से भी 90 बनेगा आपके पास, कुछ इस तरीके से नोटिस किया। और दूसरा है ACB, पहले A है, फिर C है, फिर B है, लास्ट में आपके पास राइट एंगल वाला आ रहा है, जैसे कि इसमें आ रहा था आपके पास। तो फिर से आपके पास जब इसको भी बनाएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे A, फिर यहाँ पे C, और यहाँ पे आपके पास B। तो ये आ गया आपके पास दो ट्रायंगल, जिसके एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी आपके पास 90 डिग्री, ये दो एंगल आपके पास 90 डिग्री देखने को मिलेंगे। और दूसरा एक एंगल आपको दोनों में दिख रहा होगा, ये वाला एंगल, एंगल A और एंगल A। बस हमें दो ही चीज़ की तो नीड थी कि एक तो राइट एंगल है E पे और B पे, है ना। E पे पहले वाले ट्रायंगल में E पे राइट एंगल है, दूसरे वाले ट्रायंगल पे B पे राइट एंगल है, और ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल जिस हिसाब से नाम लिखा गया उसी हिसाब से आपको नोटिस करना है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हमने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, एक तो राइट एंगल मिल गया और दूसरा एंगल A आपको कॉमन मिलेगा दोनों ही ट्रायंगल में, जिसकी वजह से एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A। तो यहाँ से डबल A से, यस, बाय AA क्राइटेरिया आपके पास जो ट्रायंगल ये वाले हैं ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें? बच्चों वाली चीज़ थी, सिमिलरिटी तो आपको यार पहले करवा दिए 16 में, तो यहाँ पे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, वो हमने कर दिया। अब आते हैं हम सेकंड पे। इसमें कहा जाता है AC इज़ 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AC इज़ 13 सेंटीमीटर। दूसरा बोला है BC इज़ 5 सेंटीमीटर, तो BC को हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। तीसरा बोला AE इज़ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लिख दिया AE इज़ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड बोला DE एंड AD, तो फटाफट देख लीजिए, पहले हम निकाल लेते हैं DE, ठीक है ना। तो DE कहाँ पे है? ये वाली चीज़ है। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यार इसके साइड्स के रेशियो की बात करूँगा तो पहला आ जाएगा, मान लेते हैं AE अपॉन में AB आएगा, बोलिए हाँ या नहीं, इस इक्वल टू यहाँ से DE अपॉन में CB या फिर BC, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कहानी आ जाएगी। अब AE आपके पास 4 है, दूसरी चीज़। अच्छा, तीसरी को मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास यहीं से इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन में AC भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास AC की वैल्यू पता है। और तीसरी साइड है आपके पास यहाँ से AD अपॉन में AC, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमें पता है वो लिख लेता हूँ। AE की जगह 4 है और AB की जगह नहीं पता, इस इक्वल टू DE कितना है? DE नहीं पता, डिवाइडेड बाय में क्या है? CB कितना है? 5 है, इस इक्वल टू यहाँ से AD कितना है? तो AD भी आपको नहीं पता, और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है? AC, तो AC आपके पास 13 है। चलिए भाई, तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो यार कैसे निकाला जाए, तो यहाँ से निकालने का एक और तरीका है कि हमारे पास ये जो चीज़ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए अच्छे से, और ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड नहीं पता कि मैं पाइथागोरस लगाकर तीसरी साइड निकाल दूँ, ठीक है ना। ये राइट एंगल है, ध्यान रखिएगा, ये वाला थोड़ा मैंने टेढ़ा सा बना रखा है बट वो राइट एंगल था। मैं बना देता हूँ फिर से। A यहाँ पे D था, यहाँ पे E था, ये 90 डिग्री है, और इधर में AE दे रखा था ना 4 सेंटीमीटर। चलो यार, ये चीज़ हमने काम कर दिया। अब आपको यहाँ से 100% आप AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में करा दिया था आप लोगों को, अच्छे से आनी चाहिए। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करके अंडर रूट में रखना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करो 144, 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 आता है ना। पाइथागोरस लगा लीजिएगा अच्छे से, मैंने पूरा नहीं लगाया, मैंने बस अपने लिए निकाला, इसमें ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस लगा लीजिएगा, ये साइड 12 आ जाएगी, मतलब जहाँ पे AB है वहाँ पे मैं 12 रख सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ मैं 12 रख सकता हूँ तो DE की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। DE की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। आप इनको आप इक्वल रख सकते हैं, आप इनको आपस में इक्वल रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाले ये तीनों आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा DE
मल्टीप्लाई 12 और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, और ये आ जाएगा डी ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड में आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा, हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं अपॉन में ही रख देता हूँ, अब डेसिमल में ले आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास अब आपस में इसकी वैल्यू तो हमने निकाली दी डी की वैल्यू, अब आप चाहें तो इसको और इसको आपस में इक्वल रख ले, इसको इसके, है ना, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 12 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में 13। हाँ मुझे पता है ये कट जाएंगे, आप काट के भी रख सकते हो बिंदास, मैं बिना काटे रख रहा हूँ। यहाँ से ए डी मल्टीप्लाई में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 13, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए डी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई में 13 और डिवाइडेड में आएगा 12, 4 से काट देंगे 3 बार में, तो 13 अपॉन में 3 आपके पास आ जाएगा ए डी की वैल्यू। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डी ई और ए डी की जो वैल्यू है वो 13 अपॉन में 3 और 5 अपॉन में 3 है। आप डिवाइड करके डेसिमल में ले आइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई भाई? बड़ी छोटी सी चीज़ थी। चलिए अब हम सबसे मेन चीज़ पे चलते हैं। अगर आप मेन चीज़ पे आते हो तो आपको यहाँ पे 2 का एरिया का रेशियो पूछा गया है। अब उसमें से 2 में से एक आपके पास तो ट्रायंगल है, लेकिन दूसरा आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। अच्छे से समझिएगा, एक तो आपके पास ट्रायंगल है और जो दूसरा है आपके पास वो क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करते हैं, एरिया तो मैं निकाल ही सकता हूँ, बड़ी छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल लेता हूँ अलग से, है ना, इन सबको मैं छोटा कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल लेता हूँ, इनको मैं साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और उसका होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस और इंटू में हाइट, ठीक है। तो ए डी ई आपके पास ये छोटा वाला ट्रायंगल था, देख लीजिए अच्छे से। अब क्योंकि हमें बेस और हाइपोटेनियस चाहिए था, हमने डी ई भी निकाल रखा है, 5/3 है, ठीक है। तो 1/2 इंटू में बेस के जगह पे 100% डी ई आएगा और डी ई के जगह पे 5/3 है, इंटू में हाइट के जगह में ए ई आएगा जो कि 4 है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो इस चीज़ को काटूंगा, 2 आ जाएगा, 5 2 10, 10/3 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो, ये इसका एरिया जो आया वो इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी दैट इज़ 10/3। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। हालांकि सेंटीमीटर में अगर गिवन थे वैल्यूज़ तो ये 100% सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, नो डाउट। अब मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ दूसरे वाले का। अब दूसरे वाला ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, बी सी ई डी है आपके पास, है ना। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला पूछा है बी सी ई डी, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है सॉरी, क्वाड्रिलेटरल है, बी सी ई डी, ये वाला। अब इस वाले ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पता, तो इसका एरिया में डायरेक्टली फार्मूला लगाकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यस अच्छे से समझिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी निकालने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। बताइए किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें? ये जो आपके पास पूरा ट्रायंगल है ए बी सी बड़ा वाला ब्लू कलर वाला, उसमें से अगर मैं ये जो छोटा वाला एरिया है, छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया, उसको अगर मैं गायब कर दूँ तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल ही बचने वाला है। तो इसका एरिया में मैं कुछ इसी तरीके से निकालने वाला हूँ, एरिया क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी, और वो किसके इक्वल आएगा, ए बी सी का एरिया निकाल लेता हूँ अलग से। ए बी सी का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, देख लीजिए, 1/2 इंटू में बेस के जगह क्या है 5 है, और इंटू में हाइट के जगह क्या है 12 है, 2 से काटिए 6 बार में, 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका। तो इसके जगह मैं रख दूंगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस का इसके जगह रख दूंगा 10/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका मुझे एरिया जो है वो मिल जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 10 80 80/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि मैंने वो 2 चीज़ निकाल लिया है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी। अब इसको हमें अपॉन में रख देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी कितना आया है 10/3, और डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ बी सी ई डी कितना आया आपके पास, अभी हमने निकाला था, कितना निकाला 13 नहीं सॉरी थोड़ा बी सी ई डी 80/3 आया। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 80/3। कहाँ गया, कहाँ सोल्व कर रहा था, ये रहा।
80/3। तो यहाँ पे मैं नीचे में रख लूँगा 80/3। ठीक है इतनी बात, सॉरी 3 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, आपको मालूम है। वैसे तो मैं डायरेक्टली 3 से 3 उड़ा सकता हूँ, 10/8 बचेगा, फिर मैं उसको कैंसिल कर लूँगा 0 से 0 को। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ, इसको ऐसे किया जाता है, 10/3 ऊपर वाले को फ्रैक्शन को ऐसे ही रखा जाता है, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और नीचे वाली फ्रैक्शन को कर देते हैं ऊपर नीचे, हमेशा रेसिप्रोकल। अब 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 0 से 0 तो ऊपर बच गया आपके पास 1, नीचे बच गया 8। सो उन दोनों का रेशियो आ जाएगा 1:8, और यहीं पे हो जाती है बात कंप्लीट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बच्चों वाली चीज़ें हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे जो भी हमने आपको समझाया है। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।